हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को पता है, नया साल स्टार्ट हो गया है। आपने कुछ न कुछ नए नए रेजुलेशन बनाए ही होंगे। आप जो भी रेजुलेशन बनाए उस रेजुलेशन को फॉलो करिए ताकि आप हमेशा अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल कर सके। उसी के साथ साथ आप अपने उस रेजुलेशन में एक नया रेजुलेशन को इन्वॉल्व कर लीजिए और वो रेजुलेशन क्या होगा, वो हेल्थ से रिलेटेड रेजुलेशन होगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि आप अपने उस रेजुलेशन, जो भी आप जिसमें भी रेजुलेशन बना के रखे होंगे, आज से उस रेजुलेशन में एक नया पॉइंट ऐड कर लीजिए। हम अपनी हेल्थ के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम उतनी ही चीजें खाएंगे जो हमारी हेल्थ के लिए हेल्थी होगी, क्योंकि जैसे जैसे कि लाइफ स्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं वैसे वैसे बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम हमेशा डिजीज फ्री रहें, हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपनी बॉडी को अपने आप को ये बिलीव कराना होगा कि हमें इस चीज को नहीं खाना, ये हमारी हेल्थ के लिए अनहेल्दी हो सकता है। आप उस चीज को फॉलो तभी कर सकते हैं जब आप अपनी हेल्थ की बहुत ज्यादा फोकस करेंगे कि हाँ, हमें ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना चाहिए, सच में ये हमारी हेल्थ के लिए अनहेल्दी है, तभी आप उस चीज को कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने अपनी हेल्थ के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज किया तो आप कभी भी हेल्थी नहीं रहेंगे। तो नए साल में आपको एक ही संकल्प करना है कि हमें अपनी हेल्थ के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हम उसी चीज को खाएंगे जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। कभी कभी अनहेल्दी चीजें खा लीजिए, कभी कभी बाहर की चीजें खा लीजिए, कभी कभी आप घर पे भी बनाकर खा सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि हफ्ते में 10 दिन खा रहे हैं, डेली डेली खा रहे हैं, या हफ्ते में एक दिन हम पूरा दिन बाहर के ही खाएंगे, घर का नहीं खाएंगे। ऐसा कोई रूल आपको नहीं बनाना है। आज जो हम आपके साथ नई वीडियो लेके आए हैं 2024 में, उस वीडियो को ध्यान से सुनना है आपको। हम सारी वीडियो हेल्थ से रिलेटेड लेके आते हैं, अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक आपके साथ हम शेयर करते हैं। कैसे किसी भी डिजीज से हम खुद की बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे खुद को हेल्थी रख सकते हैं। बस मेरी वीडियो केयरफुली आपको सुनना है, अच्छे से उन सभी टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करना है। कभी कोई भी डाउट हो, आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसका रिप्लाई बिल्कुल देंगे, क्योंकि मेरा यही काम है कि आप सभी को हेल्थी रखना, आप सभी को डिजीज फ्री रखना। आज से अपने इस रेजुलेशन में ऐड कर लीजिए कि हमें अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो चलिए बात करते हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि हेल्थी रहने की क्या क्या टिप्स हो सकते हैं, खाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रख सकते हैं। क्योंकि एक खाना ही होता है, जैसे कि हमें खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, तो हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं ज्यादा दिन तक। तो खाना पानी हमारे लिए दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको खाने का तरीका आना चाहिए कि कैसे खाना है, किस समय पे खाना है, किस टाइम पे खाना है, ताकि हम अपने आप को हेल्थी रख सके। तो हम आज आपके साथ वो ईटिंग टिप्स शेयर करने जा रहे हैं जिसको आपको केयरफुली सुनना है और उस टिप्स को फॉलो करना है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में तुरंत पूछिए, हम उसका रिप्लाई बिल्कुल देंगे। तो सबसे पहला जो टिप्स है वो ये है, ईट लेस। ऐसा बोला जाता है और ये सच भी है, कम खाएंगे तो ज्यादा दिन तक आप सरवाइव कर पाएंगे। जैसे कि कोई भी एनिमल हुआ, क्या वो ज्यादा खाता है? उसको तो खाने को भी नहीं मिलता है जितना उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, जितना न्यूट्रिशन उसे चाहिए उतना न्यूट्रिशन तो उसे मिल भी नहीं पाता है। क्या वो उसकी डेथ हो जाती है? नहीं होती है, वो तब भी तो सरवाइव करता है। ऐसा नहीं है कि आपको टोटली जो है फूड के ऊपर ही डिपेंड हो। मेन ये होता है कि आप कितना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, आपकी बॉडी को कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, इस पे डिपेंड होता है। बस आप अपनी बॉडी को हेल्थी डिशेस प्रोवाइड कराइए, हेल्थी फूड प्रोवाइड कराइए, तब देखिए आपकी बॉडी कितनी ज्यादा हेल्थी रहती। तो कम खाइए, ज्यादा दिन तक आप सरवाइव कर पाएंगे। ज्यादा खाने से कोई भी ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। जैसे आपने पेट भर के खाना खा लिया, अब वो खाना डाइजेस्ट कैसे होगा? जब ये हमारा जैसे स्टमक है, स्टमक पूरी तरीके से फुलफिल हो चुका है, अब उसमें तो स्टमक के अंदर किसी भी फूड पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। जब कोई भी फूड पार्टिकल अप एंड डाउन या इधर से उधर मूव नहीं कर पाएगा, उसका डाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, खाना सही से डाइजेस्ट ही नहीं होगा। तो इसीलिए आपको कम खाना है ताकि आप ज्यादा दिन तक जीवित रह सके।
दूसरा जो टिप्स आपको अपनाना है वो है डू नॉट ईट फूड आफ्टर द सनसेट। सूरज के ढलने के बाद आपको खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आप सनसेट होने के बाद खाना नहीं खाते हैं तो आप और भी ज्यादा हेल्थी रहते। कैसे? सनसेट होने के बाद हमारी बॉडी से एज अ आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग, एज अ मतलब जो है साइंटिफिक रीजन है उसके अकॉर्डिंग, सन जब तक आपका सनसेट मतलब सनराइज है, जब तक सूरज है, तब तक आपकी बॉडी जो है प्रॉपरली एंजाइम का सिक्रीशन करेगी। आप कुछ भी खाएंगे वो चीज सही से डाइजेस्ट हो जाएगी। लेकिन आफ्टर सनसेट, सनसेट होने के बाद अगर आप कोई भी चीज खा रहे हैं, हैवी मील ले रहे हैं, तो आपका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता है। आपने सुना होगा, अपनी दादी से अपने दादा लोग से पूछिए, पहले के लोग क्या करते थे, वो लोग के पास घड़ी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मतलब कहाँ से वो टाइम देखे, वो मौसम को ही देख कर तो उसका टाइम का जो है एनालाइज करते थे कि हाँ इतना टाइम हो रहा होगा। तो जैसे ही सूरज ढल जाता तो अंधेरा हो जाता था, तो वो खाना खा लेते थे। खाना खाने के बाद 7-8 बजे तक सो जाते थे, क्योंकि अंधेरा हो जाता था तो उतना उजाला भी नहीं था, उतना इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, तो लोग जल्दी खा के सो जाते थे। तब के लोग इतनी जल्दी बीमार भी नहीं होते थे, उन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती थी। अब के लोग हैं बीमारियां ही बीमारियां हो रही हैं, क्योंकि हमारे लाइफ स्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं। तो सनसेट होने के बाद जो है हमारा डाइजेस्टिव जो है प्रोसेस वो स्लो डाउन हो जाता है, प्रॉपरली एंजाइम का सिक्रीशन नहीं हो पाता, जिससे अगर हम कोई भी चीज खाते हैं वो चीज सही से डाइजेस्ट नहीं होती है। इसीलिए अगर आपको खाना है तो सनसेट होने के बाद बिल्कुल हल्की डाइट लीजिए, एकदम लाइट फूड। इसीलिए बोला जाता है कि रात का खाना नाम मात्र होना चाहिए, इतना हल्का होना चाहिए, इतना लाइट वेटेड होना चाहिए कि वो स्टमक में जाने के बाद पता भी नहीं लगना चाहिए कि आपने क्या खाया है। इसीलिए रात में कुछ भी मत खाइए, सिर्फ और सिर्फ 1 ग्लास हल्दी वाला दूध पीकर आप सो जाइए। तब देखिए आप कितना ज्यादा खुद को हेल्थी फील करते हैं। एक दिन आप मतलब 1 हफ्ते आप हल्दी वाला दूध पीकर सोइए, 1 हफ्ते आप खूब खा के सोइए, आपको खुद पता चल जाएगा। आप खुद ही एनालाइज कर सकते हैं कि हम हल्दी वाला दूध पीकर सोते थे तो हमारी बॉडी कितनी फिट रहती है, और अगर हम बहुत ज्यादा जो है हैवी खाना खाकर सो रहे हैं तो हमारी बॉडी कैसा फील कर रही है। ये एनालाइज आप खुद कर सकते हैं। जब हम खुद ही किसी भी चीज की एनालिटिक करते हैं तो हमारी बॉडी या हम खुद ही अच्छे से मतलब फील कर पाते हैं कि हाँ ये चीज खाने से ऐसा होता है, ये चीज खाने से ऐसा होता है। इसीलिए अगर आप सनसेट होने के बाद कुछ भी नहीं खाते पीते हैं तब आप ज्यादा हेल्थी रहेंगे, तब आपका लाइफ स्पैन और भी ज्यादा बढ़ सकता है। नेक्स्ट जो आपको फॉलो करना है वो है खाने के समय को फिक्स कर लीजिए। खाने के समय के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जैसे अगर आपने अपने ब्रेकफास्ट का टाइम 8 बजे फिक्स किया है तो 8 बजे तक आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। कहीं पे रहिए, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप 8 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लीजिए। हाँ ठीक है, कभी आप रिलेटिव्स के घर चले गए या कभी आप शादी में चले गए या कहीं बिजी हो गए तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। लेकिन इस नए साल पे आपको यही प्रण करना है कि हमें अपने हेल्थ के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो अपने समय को आपने फिक्स कर लिया है, उसी समय पे आप खाना खा लीजिए। अगर आपने अपने लंच का टाइम 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे फिक्स किया है तो लंच उसी समय पे कर लीजिए। और अगर आपने अपने डिनर का टाइम 8 बजे, 9 बजे या 7 बजे फिक्स किया है तो उसके अकॉर्डिंग आप डिनर कर लीजिए। बस कहीं जा रहे हैं, हाँ किसी कोई काम पड़ गया तब टाइम चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा कभी भी टाइम मत चेंज करिए। तो अगर आप अपने खाने के समय को फिक्स करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी डाइट लेते हैं तो आप खुद को ज्यादा हेल्थी फील करेंगे, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग हमारी बॉडी से हार्मोन का सिक्रेशन होता है। आपकी बॉडी उसी अकॉर्डिंग आपको क्या करेगी, रिमाइंड करेगी कि आपको ये करना है। आपकी बॉडी से हार्मोन वैसे भी सिक्रेट होने लगेंगे, आपको भूख भी लग जाएगी। बस जो भी हम आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते हैं उसको आप 1 हफ्ते या 1 महीने खुद फॉलो करके देखिए, आपको खुद उसका रिजल्ट मिलेगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये टिप्स एंड ट्रिक सच में फायदेमंद है, सच में हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है। अगला जो है वो है 14 फूड प्रॉपरली। जितना ज्यादा आप अपने खाने को चबा चबा कर खाएंगे आप उतना ही ज्यादा फिट रहेंगे। हाँ खाने को एक बार इधर करके खा लीजिए, तब देखिए आपका खाना पचने में कितना ज्यादा समय लगता है। लेकिन अगर आप आधा से ज्यादा काम अपने मुंह से ही करवा लेते हैं तो आपको स्टमक को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मतलब खाने के निवाले को छोटा रखिए, खाना उतना ही खाइए, मतलब
कभी भी खाना आपको पेट भर के नहीं खाना है, खाना उतना ही मतलब भूख से आधा खाना खाना है। आपको जितनी भूख लगी उसका आधा खाना खाइए। उठने के बाद आपको ऐसा फील होना चाहिए कि अभी तो हम और भी खा सकते हैं, और खाना अभी हम खा सकते हैं। आपको उतना खाना खाना है। तो आप खाने के निवाले को छोटा रखेंगे तो उस खाने के निवाले को कम से कम 32 बार चबा चबा कर खाइए। खाने के निवाले को जितना ज्यादा आप चबा चबा कर खाएंगे, आपका खाना उतनी जल्दी उतने अच्छे से जो है डाइजेस्ट होगा। आप सभी को पता है कि हमारे माउथ में कुछ वाटरी फ्लूइड होता है। उस वाटरी फ्लूइड को हम सलाइवा कहते हैं। सलाइवा क्यों प्रेजेंट होता है? वो ऐसी ब्यूटी के लिए नहीं या शोपीस के लिए नहीं होता है। सलाइवा इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि वो फूड पार्टिकल के साथ अच्छे से प्रॉपरली मेस्टिकेट हो सके, और उसके बाद जो है आपके इस इसोफेगस से, आपके इस फूड पाइप से ही तो खाना आपके जो है स्टमक में जाता है। जैसे यहाँ से जाता है आपके गले से, इसे हम फूड पाइप कहते हैं। यहाँ से खाना जा रहा है, तो जब वो सलाइवा का फूड पार्टिकल के साथ अच्छे से मेस्टिकेशन हो पाएगा, तभी फूड जो है हमारे फूड पाइप से अच्छे से स्लिप कर पाएगा और हमारे स्टमक तक पहुंच पाएगा। जितने अच्छे से मेस्टिकेशन होगा, खाना उतनी जल्दी उतने अच्छे से डाइजेस्ट होगा। इसीलिए खाने को आप जितना ज्यादा चबा चबा कर खाते, चाहे चावल हो चाहे रोटी हो, अच्छे से चबा चबा कर खाइए, आपका खाना उतनी जल्दी से डाइजेस्ट होगा। और एक चीज जो 90% लोग गलती करते हैं, 10% लोग ही ये गलती नहीं करते, बाकी 90% लोग ये मिस्टेक जरूर से जरूर ही करते हैं कि खाना खाने के साथ साथ या खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं। अगर आप खाना खाने के साथ साथ या खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं, आपका खाना कभी भी डाइजेस्ट नहीं होगा। आपका खाना धीरे धीरे सड़ने लगेगा, फिर आपको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम होगी। आज 90% लोग ऐसे हैं जिनको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम क्यों है? तो क्यों है, उसके कारण को जानने की कोशिश करिए। आप कितने भी ट्रीटमेंट करा लीजिए, कितनी भी मेडिसिन यूज कर लीजिए, फिर भी ये बीमारी कभी भी ठीक नहीं होगी, क्योंकि वो कोई बीमारी नहीं है। वो तो आपने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लिया है, तब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो चुका है। अब वो डिस्टर्ब हुआ है, वो मेडिसिन से तो नहीं ठीक होगा। आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे कि आप कोई आग जल रही है, आग पे पानी डाल देते हैं तो आग बुझ जाएगी। उसी तरीके से हमारे स्टमक से डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम का सिक्रेशन, जूसेस का सिक्रेशन होता है खाना को पचाने के लिए। अब खाने को पचाने के लिए इतनी सारी एंजाइम, इतनी सारी चीजें निकल रही, वो एक प्रकार की आग ही तो है। अब आग में आप पानी डाल देंगे तो आग तो बुझ जाएगी, तो आपका खाना कौन डाइजेस्ट करेगा? आपका खाना बहुत स्लो डाइजेस्ट होगा। जब खाना सही से नहीं डाइजेस्ट होगा, फिर आपको गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कभी कभी इन अ क्रिटिकल कंडीशन अगर आप बहुत ज्यादा चटपटा खाते हैं तो आपके स्टमक में अल्सर भी हो सकता है, जैसे हमारे माउथ में अल्सर होता है। तो इन छोटी सी छोटी बातों का अगर आप ध्यान देंगे तो आपको लाइफ में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो ही नहीं सकती है। लास्ट जो है वो है सिट एंड देन ईट। आपको हमेशा खाना प्रॉपरली बैठ के खाना है, खड़े होके खाना कभी भी नहीं खाना है। जैसे शादियों में लोग जाते हैं, बफर लगा रहता है, बहुत अच्छे से बहुत एक्साइटेड के साथ जो है खड़े होके खाते, एक्साइटमेंट रहती है कि हम खड़े होके खाएं, हम तो बफर में खा रहे हैं, लेकिन ये आपकी हेल्थ के लिए अनहेल्दी हो सकता है। तो इसीलिए प्रॉपरली जो है चेयर पे बैठ जाइए। अगर आप शादी वादी में गए हैं, बैठ के खाइए। घर पे हैं तो आराम से जो है आप जो है जैसे बोलते हैं कि पलथी मार के बैठना, उस तरीके से बैठ के आराम से एकदम रिलैक्स पोजीशन में बैठ के और आराम से खाने के स्वाद को लेके खाइए। खाने पे फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए। कोई भी लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर या टीवी जो है इन सबसे दूरियां बनानी है। अगर आप इन सबको किसी भी जो है टेक्नोलॉजी के साथ खाना खा रहे हैं, किसी मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, लैपटॉप में कुछ देख रहे हैं, टीवी में कुछ देख रहे हैं, तो आपका पूरा कंसंट्रेशन उस पे रहेगा। आपका 1% भी कंसंट्रेशन अपने खाने पे नहीं रहेगा। अगर आप फुल्ली कंसंट्रेट करके अपना खाना खाते हैं, आपको स्वाद भी मिलेगा, तब आप खाने को चबा चबा कर खा सकते हैं। लेकिन आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप खाने को कभी भी सही से ना तो चबा के खाएंगे,
ना तो आपका फुल कंसंट्रेशन आपके फूड पे होगा। कुछ लोगों को तो यही नहीं मालूम होगा आज बना क्या है, बस उनको मिला, ठीक है, वो मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, वो खा लिए, उन्हें खुद नहीं पता चलेगा हमने खाया क्या है, उनको स्वाद भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए किसी भी स्क्रीन के या किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ आपको खाना नहीं खाना है, प्रॉपरली बैठना है, खाने को चबा चबा कर खाना है, खाने के साथ पानी नहीं पीना है। जितना ज्यादा आप खाने को चबाकर खाएंगे आपका खाना उतने अच्छे से डाइजेस्ट होगा। और अपने खाने के समय को फिक्स करना है ताकि आप अपने आप को हेल्थी रख सके। तो 2024 में मेरी यही पहली वीडियो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं कि जो है कैसे आप अपने आप को हेल्थी रख सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही हेल्थी रहता है तो हम 90% बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमें अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो आज से इन सभी टिप्स एंड ट्रिक को अपना लीजिए। नए साल पे एक संकल्प कर लीजिए कि हमें अपनी हेल्थ के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हमें जो भी हो सके वो सारे रूल्स फॉलो करने हैं ताकि हम अपने आप को फिट, फाइन एंड डिजीज फ्री रख सके। तो ये सारी वीडियो, ये जो भी वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इन्हें आप सबके साथ शेयर करिए ताकि हर कोई हेल्थी रख सके अपने आप को ताकि हर कोई डिजीज फ्री रख सके। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।